बच्चों नमस्कार। अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह तपना सीखो। बच्चों, मैं आज आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में ट्रांसलेशन में यूज ऑफ मस्ट हैव का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूं। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। बच्चों, आप लोग बहुत ध्यान से इस नियम को पढ़ने का कोशिश करें। जैसा मैंने कल आपको बताया था कि जब वर्तमान में अतीत काल की घटनाओं या अतीत काल के वर्णन प्रदर्शित किए जाते हैं और पक्के रूप में अवश्यंभावी हों, वाक्य के अंत में चाहिए आता है, वहां पर हम मस्ट हैव का प्रयोग करें। और नेगेटिव सेंटेंस में हम नहीं के लिए मस्ट नॉट हैव और कभी नहीं के लिए मस्ट नेवर हैव का प्रयोग करें। समझ में आ रहा है बच्चों? ध्यान से समझिए। सब्जेक्ट के बाद मस्ट, नहीं के लिए नॉट और कभी नहीं के लिए नेवर। फिर हैव और उसके उपरांत वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। कौन सा फॉर्म यूज किया जाएगा? थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। और फिर ऑब्जेक्ट इत्यादि की अंग्रेजी बनाएंगे। देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें। मैं ये सेवा आपकी निःशुल्क कर रहा हूं, कोई फीस नहीं ले रहा हूं। और गरीब और कमजोर बच्चों को मैं विशेष रूप से शिक्षा का दान दे रहा हूं। हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्रैंकली आई एम टीचिंग दैम। किस तरह से अंग्रेजी स्पष्ट रूप से बोला जाए, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं। वो बच्चे ध्यान से पढ़ें और समझें। जो बच्चे मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो YouTube चैनल पर इंग्लिश बाई हरीश बाबू डालें और मेरी वीडियो देख लें। समझिए, फॉर्मूला सब्जेक्ट कर्ता प्लस मस्ट प्लस नॉट ऑब्लिक नेवर प्लस हैव प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। समझ में आया बच्चों? यानी कर्ता के बाद मस्ट प्लस नॉट ऑब्लिक नेवर प्लस हैव प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। ट्रांसलेशन, तुमने उसे पथ प्रदर्शन नहीं किया होगा। सभी बच्चे इन ट्रांसलेशन को अपनी अपनी कॉपी में लिख लें। तुमने उसे पथ प्रदर्शन नहीं किया होगा। यू मस्ट नॉट हैव गाइडेड हिम। यू मस्ट नॉट हैव गाइडेड हिम। समझा है बच्चों? दूसरा, मैंने उसे पत्र अवश्य नहीं लिखा होगा। आई मस्ट नॉट हैव रिटन हिम ए लेटर। आई मस्ट नॉट हैव रिटन हिम ए लेटर। जैसे कुम्हार चाक में सेट करके अपने बर्तन बना देता है, उसी तरह से फॉर्मूले में सेट करके मैं तुम्हारा ट्रांसलेशन बना देता हूं। नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। जो का त्रय वाक्य बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोबारा समझिए, मैंने उसे पत्र अवश्य नहीं लिखा होगा। आई मस्ट नॉट हैव रिटन हिम ए लेटर। आई मस्ट नॉट हैव रिटन हिम ए लेटर। समझ में आया बच्चों? दिमाग में बिल्कुल फीड कर लो। ये टॉनिक है, पढ़ाई नहीं है। ये क्या है? टॉनिक है। मैं दिमाग की टॉनिक पिला रहा हूं, बिल्कुल टॉनिक की तरह से।
आपको एकदम से रेगुलर मेरी वीडियो देखिए, सब्सक्राइब शेयर करिए, आपको अंग्रेज बना दूंगा, समझ रहे हो। डेफिनेटली यू विल बिकम एन इंग्लिश। उसने तुम्हें कभी याद नहीं किया होगा। भूतकाल का घटनाक्रम है, मगर वर्तमान में बोला जा रहा है, मगर बोला वर्तमान में जा रहा है। उसने तुम्हें कभी याद नहीं किया होगा। He must never have remembered you. Remember means याद करना, थर्ड फॉर्म हो जाएगा remembered. He must not have remembered you. उसने तुम्हें कभी याद नहीं किया होगा। रवि ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर तुम्हें निमंत्रण अवश्य नहीं दिया होगा। रवि must not have invited you on occasion of his birthday. Ravi must not have invited you on occasion of his birthday. समझ रहा बच्चों, रवि ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर तुम्हें निमंत्रण अवश्य नहीं दिया होगा। नंबर 5, यह लड़का सड़क पर ठोकर अवश्य नहीं खाया होगा। यह लड़का सड़क पर ठोकर अवश्य नहीं खाया होगा। This boy must not have stumbled on the road. सैर करने हम चले, दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ गुलशन खिला, दूसरी तरफ शमशान थे। जब पैर हड्डी पर पड़ा तो हड्डी के बयान थे, ओ चलने वाले तू संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे। तो बच्चों, ये चीज आपको बहुत मेहनत से पढ़ाई जा रही है। 5वें ट्रांसलेशन को एक बार और समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझो और बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो। यह लड़का सड़क पर ठोकर अवश्य नहीं खाया होगा। भूतकाल की अतीत काल की घटना है जिसको इट इज गोइंग टू बी डिस्क्राइब इन प्रेजेंट। दिस बॉय मस्ट नॉट हैव स्टम्बल्ड ऑन द रोड। बच्चों, ये ट्रांसलेशन आप सब बच्चे अपनी अपनी फेयर कॉपियों में लिख लें और फेयर कॉपियों पे नोट बना लें। उन फेयर कॉपियों को हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रखें, क्योंकि आपके बाद आने वाली पीढ़ी भी उन्हें पढ़ती रहे और हमें याद करती रहे। और इनको बहुत मेहनत से बनाइए, इसी तरह के और ट्रांसलेशन बनाइए। अपना होमवर्क वार्षिक के माध्यम से मुझसे चेक करा लीजिएगा और कमेंट डाल के कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं या फोन से पूछ सकते हैं। मेरा आप सब बच्चों से अनुरोध है कि इस मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे ज्ञान को आप विस्तृत कीजिए। सब बच्चे पढ़ लें, गरीब से गरीब, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे भी अंग्रेजी पढ़ लें, लिख लें और लाभ प्राप्त कर लें और सीख जाएं कि किस तरह से अंग्रेजी बोली जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।